गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने राइबोसोम डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास एक तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पर ऑक्सीजोम्स के बारे में, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रोजोम्स के अंदर, सेंट्रोजोम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, परोक्सीजोम से। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रोजोम्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें हमारे पास परोक्सीजोम से। तो पर ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं, दीज आर द, सबसे पहले जो दीज आर द फर्स्ट स्टडीड बाय आपको एक साइंटिस्ट का स्टूडेंट्स यहाँ पर नाम याद रखना है, डी डुए। ठीक है, इन्होंने 1965 के अंदर क्या है, पहली बार स्टडी किए थे क्या, परोक्सीजोम्स। ठीक है, और ये जो डी डुए है, इन्होंने क्या कहता है, लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर की भी स्टडी की थी। तो उसके अंदर देखा था इन्होंने क्या मिलते हैं कि उसके अंदर आपको क्या है, कुछ एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है, वो जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये भी इस टाइप का क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर। अब इनका काम क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स, क्या है ये, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको कई बार इस तरीके से एमसीक्यू जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनल जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, या कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, या फिर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है आपको याद रखने हैं, और सबके अंदर आपको क्लैरिफिकेशन रखनी है कि किसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और कौन विदाउट मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस टाइप की आपको क्लैरिफिकेशन रखनी है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलता है देखने को। इसके बाद क्या करते हैं, ये कंटेन करता है एंजाइम्स, कंटेन करता है स्टूडेंट्स। एंजाइम्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं प्ले करते हैं। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसके एंजाइम्स की अगर बात करो स्टूडेंट्स, तो इसका एक स्पेसिफिक काम क्या होता है कि इट रिमूव्स द हाइड्रोजन। जो वेरियस सब्सटेंसेस होते हैं वहां से क्या होता है, ये हाइड्रोजन को निकालता है और क्या करता है, देन ट्रांसफर टू द ऑक्सीजन। और क्या, और उसको ट्रांसफर करने के बाद क्या बनाता है, ये बनाता है H2O2, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है, ये क्या होता है, टॉक्सिक इन नेचर होता है, क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है। ठीक है, जो रिएक्शन करके क्या होता है, डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके लिए भी इसके पास क्या होता है, एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है कैटालेज। तो ये बनने के बाद, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनने के बाद, जो कैटालेज एंजाइम है इसका, वो क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है किसके अंदर, हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर, लाइक H2O एंड ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, आपको पता ही है वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इसको तोड़ देता है, और वो कहती है हार्मलेस फॉर्म है, उसको क्या होता है, बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन अगर हम बात करें तो क्या है, डिफरेंट फंक्शंस क्या होता है ये परफॉर्म करते हैं। जैसे ही क्या करता है, कन्वर्ट करता है, अभी हमने बात की थी, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो बनता है इसके अंदर, उसको क्या होता है, वाटर एंड ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक कर देता है। दूसरा क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने के जो स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। तो एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है किसके अंदर, लीवर के अंदर। जो लोग एल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता है लीवर के डैमेज होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, वहां पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां पर क्या करता है ये, उनको डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है एल्कोहल की, उसको करवाने में करता है, हेल्प करता है, कहाँ पे, लीवर में। और तीसरा क्या स्टूडेंट्स, अगर बात करें तो प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में क्या करता है, ये फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, उसको करवाने में करता है, हेल्प करता है। जबकि जनरली क्या होता है, हायर स्टडीज में आप अगर इस टॉपिक को पढ़ने वाले हो अच्छे डिटेल में, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, रेस्पिरेशन जो होती है प्लांट्स के अंदर, तो उसको करवाने में करता है, ये भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, परोक्सीजोम्स क्या होता है, किसने इसको स्टडी किया था, क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, क्या कंटेन करता है ये, और किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही ऐसे इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर आपको याद रखना है कि अगर किसी तरीके से क्वेश्चन कहीं मिलता है आपको, लाइक एमसीक्यू एंड ऑल के अंदर, तो आपको क्या करना है, सही ऑप्शन क्या चूज करके आना उसके अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेंट्रोजोम करके। ठीक है, तो सेंट्रोजोम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक ऑर्गेनल है नियर द न्यूक्लियस। तो अगर आपको स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा आपको समझा सक। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, ये न्यूक्लियस के पास क्या है, ऑर्गेनल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक सेल की, तो सेल के अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके पास क्या होता है, इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या करता है ये, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड विच कंटेन, क्या कंटेन करता है ये, सेंट्रियोल।
तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपको, क्या कंटेन करता है, सेंट्रियोज कंटेन करता है, फ्रॉम विच द स्पिंडल फाइबर्स डेवलप्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो मेनली जो हेल्प है इसकी कहां पर होती है, सेल डिवीजन के दौरान क्या होती है, इसकी हेल्प ली जाती है, वो हम बात करेंगे किस तरीके से हेल्प करता है ये। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स है, ठीक है। और ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल राइट एंगल पे क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, और सराउंडिंग में क्या होता है, अमोर्फस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल्स की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रियोल्स क्या है, इट इज अ स्मॉल होलो सिलेंडर्स नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में, किसके अंदर, सेंट्रोसोम्स के अंदर, ठीक है। और सेंट्रियोल्स जो होते हैं मेनली किसके बने होते हैं स्टूडेंट्स, ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो अगर हम एक टीएस देखें इसका सेंट्रियोल्स का, तो आपको कुछ क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा, कार्ट व्हील जैसा। तो इसको हम कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन होता है, तो आपको बताना है क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे 3-3 के यहाँ पे जो बंडल्स है आपको, ये आपको क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, 9 के सेट्स में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। फिर बीच में हमारे पास यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल हब बोलते हैं। इनके साथ क्या रेडिएट स्पोक जो होती है वो क्या होती है, अराइज होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये ABC करके होते हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर लेबलिंग करूं तो हमारे पास क्या है, 3 के माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, लाइक ABC, फिर ये हमारे पास ABC। तो इस तरीके से क्या होती है, इनकी अरेंजमेंट होती है। और ये ABC जो होता है, ए वाला जो है वो क्या होता है, सी वाले माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है विद द CA लिंकर के साथ, ठीक है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर जो है आपको इस क्लास के अंदर क्या होता है नहीं पूछा जाता है, या आपको हाई क्लासेस में पूछा जाएगा। तो एक्चुअली हम टीएस जब करके देखते हैं तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है दिखाई देता है, किसका, सेंट्रियोल्स का, ठीक है। अब सेंट्रियोल्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं, अगर यहाँ पे बात करें ड्यूरिंग द सेल डिवीजन की मैं बात कर रहा था कि सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सेल होता है उस सेल में हमारे पास क्या होते हैं, ड्यूरिंग द सेल की जब डुप्लीकेशन होती है, जब डीएनए रेप्लिकेशन अक्कर होती है वहां पे, तो ये सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, दो सेंट्रोसोम जो होता है हमारे पास इस तरीके से क्या करते हैं, मूव करते हैं टू द अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। और जब सेल डिवीजन हो रही होती है स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं, इक्वेटर प्लेट पे क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेज के अंदर, लाइक मेटाफेज स्टेज के अंदर। और ये जो सेंट्रियोल्स है ये करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन फाइबर्स को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, क्या कर रहा है ये, कंटेन सेंट्रियोल विच डेवलप द स्पिंडल फाइबर्स, जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है इक्वेटर प्लेट्स के ऊपर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर अराइज करते हैं, ये करते हैं जाके ज्वाइन कर जाते हैं कहाँ पे, काइनेटोकोर जो क्या होती है प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर्स के सराउंडिंग में, वहां से क्या होते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं और ये करते हैं सेपरेट करने का काम करते हैं, किसको, क्रोमोसोम्स को, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो है स्प्लिट जब होगा क्रोमोसोम, तो ये करेंगे इसको इस पोल की तरफ खींचेगा, और ये स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम को क्या करेंगे, इस पोल की तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये इस दौरान स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, जो सेल डिवीजन में क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास क्या थे, पैरोक्सिसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।